बहुत हार्ड था, फिजिक्स और मैथ्स पास करना वटा। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए अविनाश क्लासेस चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप रहें टेंशन फ्री। तो सब्सक्राइब करो। यहाँ ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़े हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी ऑफ कम्प्लेक्सेस आप लोग को पता है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ सारे स्टूडेंट से जो मेरे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ इस कम्प्लेक्स को जानने के बाद मान लीजिए हमको ये कम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो मैं इसके स्टीरियो केमिस्ट्री को कैसे जानूँगा, इसके स्ट्रक्चर को कैसे जानूंगा और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे जानूंगा। तो सबसे पहले तो हम इस कम्प्लेक्स में ये जानेंगे कि इसका सेंट्रल मेटल एटम कौन है। इस कम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, Fe। और इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बहुत सिंपल है। K3FeCN6 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा। मान लीजिए Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, K का जानते हैं +1 है और एक Cn का -1 है। 3 K हो जाएगा 3 + 3, उसके बाद +X -6 = 0। चूँकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है =0 हो जाएगा। X का वैल्यू +3 निकल जाएगा, इसलिए Fe यहाँ +3 स्टेट में है। अब हमको ये पता चल गया कि Fe +3 स्टेट में है। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखाएगा 3d6 4s2। ठीक है, तो Fe 3 स्टेट में है। हमको इसको लिखना है, किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 3d5 4s0 और 4p0। ठीक है, ये Fe सिर्फ आयरन का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसमें सिर्फ आयरन के बारे में अगर लिखेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे 3d 4s और 4p, इसके आगे का ऑर्बिटल है। जब FeCN6 के बारे में हम लिखते हैं तो ये 3- हो जाएगा और हमारा ये ऑर्बिटल इस तरह से कुछ नज़र आएगा। एक 2 3 4 5 D5 है और इसको हम अगर कंसीडर करें जो 6 Cn के मिलने से बना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हम जान गए कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको थोड़ा हम क्लियर कर दें। Fe 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ D6 है, 4s2 है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3d5 हो गया। 3d5 को हम यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं व्हेन दिस Fe इज़ इन कम्प्लेक्स। अगर वो इस कम्प्लेक्स में है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ये हमारा d ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये p3 ऑर्बिटल है, px py pz। तो ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमारा हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चूँकि Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा पेयर अप करने के लिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन को इसने फोर्स किया है। D5 हमारा है होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। D5 1 2 3 4 5 में व्यवस्थित ना होकर पेयर अप हुआ है। क्यों पेयर अप हुआ है? बिकॉज Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यह क्या करेगा, ये इट फोर्सेज मेटल इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप कॉन्ट्रैरी टू हुन्स रूल। हुन्स रूल के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये हमारे इलेक्ट्रॉन को फोर्स करके उसको पेयर अप कराएगा। सिंस
Cn माइनस लिगेंड्स डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CnS माइनस हमारा डोनेट करता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cn के द्वारा डोनेट किया गया है। तो वो वैकेंट मेटल ऑर्बिटल में डोनेट होगा। वैकेंट मेटल ऑर्बिटल कहाँ है, ये S है, P है, और ये दोनों ऑर्बिटल वैकेंट है। तो हमारा इस तरह से डोनेट होगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। इसलिए ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज 3d ऑर्बिटल्स participates in hybridization। देखिए यहाँ 3d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। चलिए एक और कॉम्प्लेक्स को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ठीक इसी तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंसीडर करते हुए अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें K3FeF6, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 + 6 - 3 = 0, इसलिए x = 3। Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 में है। अब हम देखेंगे Fe का एटॉमिक नंबर क्या है, 26। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6 4s2। Fe3 किस तरह से लिखाएगा, 3d5 4s0 4p0 4d0। 3d5 क्या है, 1 2 3 4, 4s इस तरह से, 4p इस तरह से, 4d 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये हम जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी आगे लिख दिए हैं। d5 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो ये लिगेंड है फ्लोराइड F, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। जब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं होने देगा। तो इलेक्ट्रॉन 3d के 5 ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पेयर अप नहीं होगा। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, यहाँ हाइब्रिडेशन बनेगा sp3d2। क्यों, क्योंकि 6 फ्लोराइड अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर चूंकि 3d ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना है, 4d ऑर्बिटल से बना है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग ये जान गए कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि कौन से लिगेंड वीक फील्ड के हैं, कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं। Cn- लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराएगा और इनर ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल को यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। क्यों, क्योंकि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा डोनेट किए जाएंगे। ठीक इसके उल्टा क्या होगा, जब हम दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं जहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है, जैसे कि फ्लोराइड, इसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराए, सारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 3d ऑर्बिटल में। जैसा कि आप देखिए
दिखा हुआ है, और आउटर ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल को यूज़ किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। इसको मैं जल्दी से एक बार सम अप कर दूं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सेंट्रल मेटल एटम को देखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उस मेटल एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑर्बिटल के डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, अगर वो वीक है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा, आउटर ऑर्बिटल यूज़ होगा हाइब्रिडाइजेशन में, और जब आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और अगर वो फोर्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होने के लिए, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इनर ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आपने क्या सीखा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर में आपने ये जाना कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। कल के वीडियो में हम जानेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मॉडल को यूज़ करके हम किसी कॉम्प्लेक्स के स्टीरियो केमिस्ट्री, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे जान सकते हैं। ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो का टॉपिक है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू VBT। VBT क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अविनाश क्लासेस में बने रहिए, देखिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट देखिए, हमारे CND के स्टूडेंट देखिए, और सारे कॉम्पिटिटिव जितने भी लोग हैं वो देखिए और कॉम्प्लेक्स के बारे में जानिए। नेक्स्ट वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, उसमें और अधिक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।